नमस्कार एवरीबॉडी। आज मैं आपको एक टिप देती हूँ कि अगर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं और अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अगर फिर भी उसके बाद भी आपकी डिज़ायर आपके पास नहीं आ पा रही है, आप जब किसी डिज़ायर के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अंदर एक स्टक एनर्जी महसूस हो रही है। एक ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं डर है, कहीं डाउट है, फियर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं या आपकी फीलिंग्स अच्छी नहीं हो पा रही हैं। आप चाह के भी अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पा रहे हो, और बिकॉज आप पॉजिटिव नहीं रख पा रहे हो इसलिए क्या हो रहा है, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, नेगेटिव पैटर्न्स आ रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, और फाइनली रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिल रहा है, मैनिफेस्टेशन भी नेगेटिव ही मिल रहा है। बिकॉज हमारी जैसी थॉट्स चलेंगी, हमारी जैसी फीलिंग्स आएगी, वैसे ही सर्कमस्टांसेस हम अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। सो अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव फील करेंगे तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट भी करेंगे। उसके लिए अब पॉजिटिव फील कैसे करना है, एनर्जीज को एक स्टेबल एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी में कैसे लाना है, उसका एक तरीका मैं आपको बताती हूँ एवरी डे। लेकिन उसके लिए आपको अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। आप एवरी डे मॉर्निंग नाइट में अपने लिए टाइम निकालिए, हो सके तो दिन में बहुत मल्टीपल टाइम्स निकालिए ये चीज़, बट आई वुड सजेस्ट कि मॉर्निंग और नाइट तो करिए ही करिए। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं फ्रेश वगैरह होके एंड आप बैठिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। कुछ नहीं करना, कोई मेडिटेशन नहीं, यही मेडिटेशन है। अपनी ब्रीदिंग के साथ आप जुड़िए। 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। सिर्फ बहुत गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। जब सांस लेने से क्या हो रहा है, सांस क्या है, सांस है प्राण है, वो ही अगर हम ब्रीथिंग नहीं करते हैं, हमारी सांसें बंद हो जाएगी तो हमारी लाइफ बंद हो जाती है। सो एक्चुअल में देखा जाए तो जो ब्रीदिंग है, जो हम सांसें ले रहे हैं, वो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। दैट इज़ आवर प्राण, दैट इज़ आवर लाइफ। सो उसको कैसे करना है, उसको एक एनर्जी के फॉर्म में हमें महसूस करना है। जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप ऐसा महसूस करिए कि आपकी वो पूरे नीचे से रूट चक्रा से होते हुए हर एक चक्रास पे आ रही हैं। देयर आर चक्रास इन द बॉडी, तो बहुत ढेर सारे चक्र हैं। अगर आपको चक्रास के बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं, उसके वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब में, और आप देख सकते हैं कि चक्रा कहाँ कहाँ होता है। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो कोई बात नहीं, सिंपल तरीके से आप जब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आप ऐसा भी सोचिए कि आपकी वो जो स्टार्ट हो रही है ब्रेथ, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे आपका स्पाइन एंड होता है, जहाँ पे आपके एनस है, वहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्पाइन एंड हो रहा है। वो एक रूट पे जहाँ बैठते हैं तो किसी फर्श के ऊपर बैठ रहे हैं या बेड के ऊपर बैठ रहे हैं या चेयर के ऊपर बैठ रहे हैं, तो वो जो बेस आपका टच हो रहा है उस चेयर से, उस फर्श से, वो बेस से, एनएस के रास्ते से, स्पाइन जहाँ एंड हो रहा है, वहाँ से वो सांस ऊपर चढ़ रही है। ऊपर चढ़ी हल्की सी, फिर नेवल के पास आई, फिर हल्का सा पेट में, जहाँ पे आपका सेंटर है पेट का, वहाँ आया वो सांस। फिर धीरे से हार्ट के सेंटर पे आई, फिर वो सांस धीरे से थ्रोट के सेंटर पे आई, और सांस फिर यहाँ पर आई, एंड यहाँ से सेंटर पे, और यहाँ से फिर इस सेंटर पे आई। सो बेसिकली अंदर अंदर ये सारे है जो मैंने आपको यहाँ और यहाँ दिखाया, तो ये सेंटर में नहीं, इसके और इसके पीछे जो बीच में वो सेंटर है, उस सेंटर पे वो सांस आई है। इसके और इसके पीछे जो यहाँ से आपका सेंटर जा रहा है बॉडी के अंदर, ये पोर्शन से जब आप होल एक करो और अंदर जो सेंटर जाए, इसके और इसके बीच में, वहाँ वो सांस आई। इसके और इसके सेंटर में जो अंदर से होल करके यहाँ पे जो सेंटर आया इसके बीच में, वहाँ वो सांस गई। हार्ट में भी उसी जगह पे, यहाँ पर नहीं, हार्ट में यहाँ और पीछे जो जगह है उससे बीच में जो सेंटर आ रहा है, मतलब अगर आप सेंटर देखोगे, आपकी बॉडी का सेंटर कहाँ है, आप यहाँ उंगली रखो और यहाँ से ये इमेजिन करो कि अंदर पूरी बॉडी में चलते 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 जो एनस का होल है वहाँ तक का सेंटर, ये आपकी बॉडी का सेंटर है। तो जब आप सांस ले रहे हो तो वही इमेजिन करो कि वहाँ से वो सांस चढ़ते हुए धीरे 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 यहाँ से यहाँ सेंटर पे, यहाँ सेंटर पे और यहाँ सेंटर पे आए। फिर आपको क्या सोचना है कि आप जब सांस छोड़ रहे हो तो यहाँ से वो एनर्जीज आपकी बाहर जा रही है। कौन सी एनर्जी? नेगेटिव एनर्जी। और आप एफर्मेशंस करिए। तो अब आपको सांस लेनी कैसे है कि मेरे अंदर से सारी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो मैं अपने सारी बॉडी के पार्ट से खींच के ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो जब आप सांस लेंगे तो बहुत ही पहले, आज जब सांस लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी सांस ले रही है, क्योंकि आप करते करते ऐसे करेंगे। तो क्या होगा, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं एनर्जी की ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आप वो सांस को चढ़ा ही नहीं पा रहे। आपकी सांस चढ़ते हुए बहुत स्मूथ चढ़ना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि अगर आप चढ़ाते चढ़ाते आप यहाँ अटक गए और उसके बाद आप सांस ही नहीं ले पा रहे और आपको छोड़ना पड़ा,
तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अटक गए और आपको छोड़ना पड़ा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। इसीलिए मैंने बोला प्रैक्टिस करते करते आपको 10 मिनट भी लगता है तो आप वो 10 मिनट प्रैक्टिस करिए। तो अब आप कैसे करेंगे कि मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी यहाँ से ऊपर आ रही है, आते आते यहाँ आ गई है। अब यहाँ जैसे ही आई उसके बाद आपने सोचा कि काले धुएं से जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ तो ये नेगेटिव एनर्जीज मेरी बॉडी से निकल के जा रही है। अगेन आप सोचिए, जो ये नेगेटिव एनर्जीज जहाँ पे भी बॉडी में कलेक्टेड थी वो सारी सांस के थ्रू खिंच के मेरे से आके ऊपर आ गई है, और अब सारी नेगेटिव डेटा, सारी नेगेटिव एनर्जीज मेरे बॉडी को छोड़ के जा रही हैं। वो नेगेटिव एनर्जीज कौन सी हैं? वो सारी नेगेटिव एनर्जीज जो आपको आपकी डिज़ायर से मिलने में रोक रही हैं। फिर वो चाहे आपका डाउट है, चाहे आपका डर है, चाहे आपके अंदर अनवर्दीनेस की फीलिंग है, चाहे आपके अंदर एंग्जाइटी है, चाहे आपको एक नेगेटिव पैटर्न है पहले का जिसमें आपको लगता है कि मुझे नहीं मिल सकता, चाहे आपकी कोई नेगेटिव स्टोरीज़ है, जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी डिज़ायर नहीं मिल पा रही। आपकी डिज़ायर आपके पास क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो नेगेटिव कहानी चल रही है कि शायद से ये नेगेटिव कहानी ये भी हो सकती है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, नेगेटिव कहानी ये भी हो सकती है कि इस डिज़ायर, इतनी बड़ी डिज़ायर है कि वो मिलना मुश्किल है, ये भी नेगेटिविटी है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है हमारे लिए इतनी बड़ी यूनिवर्स के लिए जो आपको नहीं दे सकता, बट हम आपने अपने आप को इतना लिमिट कर लिया है कि हम ये सोच रहे हैं इस डिज़ायर को मिलने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि ये डिज़ायर बहुत बड़ी है। या आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आपके अंदर ये नेगेटिविटी है कि आजकल तो जॉब मार्केट में नहीं है, तो ये सोच, ये डाउट और ये डर भी एक तरह का नेगेटिव डाउट है कि आजकल जॉब मार्केट में नहीं है। ऐसा नहीं है, जॉब बहुत है यूनिवर्स के पास। वो जॉब मेरे लिए बहुत बड़ा है, मेरे लिए है कि बहुत बड़ी चीज़ है वो जॉब, वो पैसा मेरे लिए बहुत बड़ा है। बट वो यूनिवर्स जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, मल्टीपल ब्रह्मांड्स बनाए हैं, मल्टीपल यूनिवर्सेस बनाए हैं, उसके लिए मेरी जो डिज़ायर है ड्रॉप इन द ओशन के हिसाब से है। एक छोटा सा पॉइंट है, वो चुटकी बजाए और मेरी ट्रस्ट डिज़ायर मुझे दे सकता है। तो इतनी कोई छोटी डिज़ायर नहीं है यूनिवर्स के लिए। यूनिवर्स के लिए एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी, एज एन कोई बड़ी डिज़ायर नहीं है यूनिवर्स की, एवरीथिंग इज़ वेरी स्मॉल। तो वो नेगेटिव हमारे अंदर, ये नेगेटिव, ये चीज़ बहुत बड़ी है, ये भी एक तरह की नेगेटिविटी है। जो भी नेगेटिविटी है, आपको ये नहीं सोचना कि क्या नेगेटिविटी है, आपको बस सांस लेनी है कि मेरी सारी नेगेटिव एनर्जीज ऊपर आ रही हैं और यहाँ से निकल रही हैं। ये बार बार प्रैक्टिस करिए, एवरी डे मॉर्निंग एंड नाइट प्रैक्टिस करिए। जब आप 7 से 8 मिनट ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद आप क्या करेंगे, आपको लगेगा कि आपका दिमाग पूरा शांत हो गया। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन नहीं होगा। पहले दिन बिल्कुल नहीं होगा, दूसरे दिन बिल्कुल नहीं होगा, तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा होगा, चौथे दिन थोड़ा होगा। फिर कुछ टाइम बाद, 7-8 दिन बाद आपको आदत हो जाएगी। फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप ब्लैंक हो जाएंगे, आप शांत, आपका दिमाग ऐसा लगेगा सांस ले रहा है एक्चुअली में। और फिर आप क्या करें, आप इमेजिन करें कि यहाँ पर एक बहुत ब्राइट लाइट है। वो लाइट है एक डिवाइन की लाइट है, बिकॉज सारी नेगेटिव एनर्जीज चली गई आपके बॉडी से, तो सिर्फ एक पॉजिटिव लाइट आपके अंदर चमक रही है। पॉजिटिव लाइट आपके बॉडी में पूरी तरीके से ब्राइटन अप हो गई है। अब आप डिज़ायर को विजुअलाइज करिए, जो भी आपकी डिज़ायर है उसके लिए आप सिर्फ 5 मिनट विजुअलाइज करिए कि वो डिज़ायर आपको मिल गई है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपकी डिज़ायर है आपका हाउस, तो वो हाउस आपको मिल गया है। आप उस हाउस के एक एक कोने को विजुअलाइज करिए। आप वहाँ बैठे हैं, जो भी सोफे पे बैठे हैं, झूले पे बैठे हैं, मिठाई खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे हैं, उस घर में योगा कर रहे हैं, उस घर में हंसी खुशी रह रहे हैं। जो भी आपको देखना है आप वैसे ही देखिए एंड से थैंक यू एंड देन ओपन योर आइज, दैट्स इट। ये करने से जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत करते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर की प्रॉपर एनर्जीज फ्लो करती रहती हैं, आपकी एनर्जी की चैनल्स पूरी तरीके से फ्लो करते हैं ऑन ऑल योर चक्रास। और जब सारी एनर्जीज हमारी बहुत बिना स्टक हुए फ्लो कर रही हैं, कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, जहाँ नेगेटिविटी आ जाती है तभी हमारी एनर्जीज फ्लो नहीं कर पाती हैं, और जहाँ नेगेटिविटी आ जाती है तभी हम चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। सो हमारे अंदर जब सब अच्छे से हवा फ्लो कर रहा है, अच्छे से ब्रीदिंग फ्लो कर रही है, का मतलब है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी है। जब पॉजिटिविटी है का मतलब है हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव रहेंगी और हमारे थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे। जब ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव रहेंगे तो हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। नाउ आई विल टेल यू कि किस तरीके से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, सीधे बैठ जाना है और डीप ब्रीद इन लेना है और छोड़ना है, तो इमेजिन करना है कि यहाँ से जा रहा है, जैसे
मेरे अंदर से सारी नेगेटिव डेटा, सारी नेगेटिव एनर्जीज कलेक्ट होके ऊपर आ रही हैं। और अब यहाँ से बाहर जा रही हैं। ये हाथों का इस्तेमाल मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। आप इस तरीके से अपने डीप ब्रीथ का फ्लो रखेंगे। ये बहुत रुक रुक के डीप ब्रीदिंग नहीं करनी है, बहुत लंबी डीप ब्रीदिंग, जितना आपका फ्लो है आप उतनी कर सकते हैं। जैसे मैंने जैसे हल्की सी करी और छोड़ दिया, तो वो फ्लो में आपका सांसें यूं चढ़ते हुए, ऐसे चढ़ते हुए आ रही है, यहाँ तक पहुँची और फिर यहाँ से बाहर चली गई। जब बाहर जा रही है तो आप इमेजिन करिए कि काला धुआं सा, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज निकल रही हैं सर के ऊपर से। डू दिस प्रैक्टिस एवरी डे। आई एम 100% श्योर कि इस प्रैक्टिस को करने से आपको एक पॉजिटिविटी का एहसास होगा। आपको एक्चुअली में लगेगा कि एक वाइट लाइट है जो आपके पूरे ब्रेन में स्प्रेड कर रही है, वो डिवाइन की लाइट है। एंड देन जो आप उस स्टेट से विजुअलाइज करेंगे या एफर्मेशंस करेंगे, जो भी करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। डू इट एंड कम बैक टू माई चैनल एंड कमेंट में कि जब करा तो आपको क्या एहसास हुआ, और आपको हुआ भी या नहीं, या कोई तकलीफ आई तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, सो दैट मैं इसको और सिंपलर तरीके से बता सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।